देखो बच्चों, हम लोग मॉडुलस को पढ़ने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन पढ़ें और ये फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। जैसे मॉडुलस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये फंक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका भी हम लोग डोमेन वगैरह में यूज करेंगे। देखो ध्यान दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो, समझे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो क्या होता है, ध्यान दीजिए। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल ऐसे होता है। देखो ये वाला ब्रैकेट, इसको ऐसे भी कहते हैं y इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ x, है ना, एक ही बात है। ठीक है, fx की जगह पर y कभी भी लिख सकते हैं। तो देखो ये वाला ब्रैकेट, मॉडुलस का ब्रैकेट अलग था, देखो इसका ब्रैकेट अलग है। ये वाला ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर में यूज किया जाता है, ध्यान दीजिए। देखो जैसे इंटीजर्स क्या होते हैं ये हम लोग जानते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो ऐसे 0 1 2 3 4, है ना, और आगे भी -1 -2 -3, ये सारे क्या होते हैं बोलो, इंटीजर्स, है ना। ये सब के सब क्या होते हैं बोलो, इंटीजर्स। ऐसे करके देखो नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं। ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3, है ना। ये हो गए अपने इंटीजर्स। देखो ध्यान दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहता है, अगर तुमने x की वैल्यू को इंटीजर रखा, जैसे मान लो तुमने x की वैल्यू को 0 रखा, ठीक, तो अब देखो 0 इंटीजर है, 0 इंटीजर है, तो तुमने अगर x की वैल्यू को इंटीजर रखा तो आंसर उसी के बराबर आ जाएगा, है ना। 0 क्या है बोलो, इंटीजर, तो अगर तुमने x को 0 रखा तो आंसर 0 के ही बराबर आ जाएगा। अब जैसे मान लो अगर तुमने x को 1 रखा तो 1 भी एक इंटीजर है, इसीलिए फिर से आंसर 1 ही आ जाएगा। जैसे मान लो अगर तुमने x को 2 रखा तो 2 भी एक इंटीजर है, तो आंसर 2 के ही बराबर फिर से आ जाएगा। जैसे मान लो अगर तुमने x को -3 रखा, अब -3 भी एक इंटीजर है, तो आंसर फिर से उसी के बराबर आ जाएगा। मतलब जब तक तुम x को इंटीजर रखोगे y का आंसर उसी के बराबर मिल जाएगा हमेशा। जब तक x इंटीजर रहेगा y का आंसर हमेशा उसी के बराबर ही आ जाएगा। लेकिन मान लो तुमने x को इंटीजर नहीं रखा, मान लो तुमने x की वैल्यू रखी 1.3, मान लो, तो अब देखो क्या होगा, अगर तुमने x की वैल्यू 1.3 रखी है तो अब देखो क्या होगा, जैसे 1.3 1 और 2 के बीच में आएगा, तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, आंसर को कम कर देगा लेकिन रखेगा इंटीजर ही। मतलब y का जो आंसर आएगा वो हमेशा इंटीजर ही आएगा। अब देखो एक्चुअली ये इंटीजर नहीं था, जैसे 1.3 यहाँ पे ही होगा, 1 और 2 के बीच में होगा 1.3, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इंटीजर, लेकिन इससे छोटा क्या हो गया बोलो, 1। 1.3 से छोटा इंटीजर क्या हो गया, 1, इसलिए अगर 1.3 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। जैसे मान लो अगर हमने x को 1.99 ले लिया, मान लो फॉर एग्जांपल, तो y इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.99। अब देखो 1.99 भी क्या होगा, 2 से छोटा होगा, 1.99 यहाँ कहीं होगा, तो 1.99 का जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो आंसर फिर इससे छोटा होगा, मतलब आंसर फिर से 1 हो जाएगा। तो अगर x इंटीजर नहीं है तो आंसर हमेशा उससे लेस लेंगे लेकिन इंटीजर ही लेंगे। जैसे मान लो अगर मैं x को ले लूं 1.5, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5, अब 1.5 से छोटा इंटीजर फिर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो अगर मैं x को ले लूं 4.01, तो देखो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.01, तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4.01 से छोटा इंटीजर क्या होगा, 4। तो अगर x इंटीजर नहीं है, पॉइंट्स में है,
तो y का आंसर हमेशा उससे छोटा होगा लेकिन रहेगा इंटीजर ही। ध्यान दो, जैसे मान लो अगर मैं x को ले लूं 0.01, तो देखो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.01। देखो ध्यान दो, अब 0.01 का मतलब यहां कुछ कहीं होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो आंसर छोटा, छोटा का मतलब क्या हो जाएगा, 0। तो देखो रिजल्ट फिर से 0 आ गया, है ना। तो क्या होगा, हर बार आंसर उससे छोटा लेकिन इंटीजर। जैसे मान लो अगर मैं x को ले लूं -1.3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.3। अब देखो -1.3 यहां कहीं होगा, है ना, -1.3 यहां कहीं होगा, तो -1.3 से छोटा इंटीजर क्या होगा बोलो, -2 होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं x को ले लूं -2.9, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ बोलो, -2.9, तो -2.9 देखो यहां कहीं होगा, तो -2.9 से छोटा इंटीजर क्या है बोलो, -3 है, इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा बोलो, -3 बन जाएगा। तो देखो कहने का मतलब ये है कि जब तक x इंटीजर होगा y का आंसर उसी के बराबर होगा, और जब x इंटीजर नहीं होगा, जब x की वैल्यू पॉइंट्स वगैरह में होगी, इंटीजर नहीं होगी, तो y का आंसर हमेशा उससे लेस हो जाएगा, लेकिन इंटीजर लेस से मतलब जस्ट लेस। अब जैसे 1.3 है, तो 1.3 से ठीक छोटा इंटीजर क्या है, 1, तो उसका आंसर 1 हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो 1.99 है, और 1.99 से ठीक छोटा इंटीजर क्या है, 1, तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। तो उससे छोटा इंटीजर आएगा, जस्ट लेस वाला इंटीजर आएगा, हमेशा ध्यान रखना है। अगर x पॉइंट्स में होगा मतलब इंटीजर नहीं होगा, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का बेसिक मीनिंग होता है। इसको जरा सा बच्चे लिखिए पहले ध्यान से। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान दीजिए। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, देखो इसको डिफाइन कैसे करें, देखो बड़ा आसान है। जैसे मान लो हमने बताया आपको कि जैसे ये x है, x मान लो अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, मतलब x 0.1 हो जाए या 0.2 हो जाए या 0.3 हो जाए, तो y का आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। बोलिए भाई, अगर x 0.1 हो जाए या 0.2 हो जाए या 0.3 हो जाए, मतलब x 0-1 के बीच में हो जाए, तो y का आंसर हमेशा क्या आएगा बोलो, 0 आएगा। अगर x 0 के बराबर हो जाए, देखो जैसे अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ले लें तब भी आंसर 0, या अगर हम 0.1 ले लें तब भी आंसर 0, 0.2 ले लें तब भी आंसर 0। ठीक, तो अगर x 0-1 के बीच में होगा तो y का आंसर हमेशा 0 होगा, और अगर x 0 के बराबर है तभी y का आंसर 0 होगा। देखो मान लो अगर x 1 और 2 के बीच में हो जाए, जैसे मान लो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 ले लें तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, है ना। तो अगर x 1 और 2 के बीच में होगा तो y का आंसर बोलो हमेशा कितना हो जाएगा, 1। अगर x 1 के बराबर है तब भी आंसर 1 ही रहेगा, है ना। हाँ, अगर x 2 के बराबर है तब आंसर 1 नहीं होगा, ध्यान देना। इसी प्रकार अगर मान लो x को ले ले हम 2 और 3 के बीच में, तो y का आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, 2, और ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम x को ले ले -1 और 0 के बीच में, तो y का आंसर हमेशा क्या हो जाएगा बोलो, -1, है ना। तो देखो ध्यान दो,
क्या हो रहा है, जब तुम x को दो इंटीजर्स के बीच में ले रहे हो, जब तुम x को बिटवीन टू इंटीजर्स ले रहे हो, जैसे -1 से 0, तो आंसर क्या है -1, 0 से 1 में आंसर क्या है 0, 1 से 2 में आंसर क्या है 1, 2 से 3 में आंसर क्या है 2। जब तुम x को दो इंटीजर के बीच में ले रहे हो तो इसका आंसर हमेशा कम वाला है, हमेशा कम वाला। देखो 1 से 2 में आंसर 1 आ गया, 2 से 3 में आंसर 2 आ गया, 0 से 1 में आंसर 0 आ गया। तो जब तुम x को दो इंटीजर्स के बीच में ले रहे हो तो y का आंसर हमेशा कम वाला है। तो इसीलिए इस फंक्शन को हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, फ्लोर फंक्शन। फ्लोर का मतलब क्या होता है, फर्श, है ना। फ्लोर ऑफ एक्स भी इसको कहा जाता, फ्लोर ऑफ एक्स मतलब ये हमेशा एक्स का फर्श है। फर्श क्यों, क्योंकि ये एक्स की कम वाली वैल्यू ले रहा है। तो जब ये एक्स की कम वाली वैल्यू ले रहा है तभी हम इसको फ्लोर ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन का एक नाम और भी है, बोलो फ्लोर ऑफ एक्स। तो देखो ध्यान दो, ये मतलब इस फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, ये हमको याद रखनी है। देखो ध्यान दो, अब हम इस डेफिनेशन का यूज करके इसका ग्राफ बना सकते हैं। दो कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। हर एक ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस पर ही बनाते हैं। देखो ध्यान दो क्या हो रहा है इसमें, देखो ये होता है x की वैल्यू 0, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है -1 और ये क्या होता है बोलो -2। इसी प्रकार यहाँ पर होता है 1 और यहाँ पर होता है 2, यहाँ होता है -1 और यहाँ क्या होता है बोलो -2। x पर राइट में जाएंगे प्लस, लेफ्ट में जाएंगे माइनस, y पर राइट में जाएंगे प्लस और नीचे जाएंगे तो y पर क्या होगा बोलो माइनस होगा। ध्यान दो, ठीक है। तो ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस को ले लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान दो इसमें कि x की अलग अलग वैल्यूज के लिए देखो y का आंसर अलग अलग है। x की अलग अलग वैल्यूज के लिए y का आंसर बोलो क्या है, अलग अलग। तो अब हम इन x और y को ड्रॉ करेंगे। दो कैसे, जैसे x अगर 0 से 1 तक है तो y हमेशा क्या है 0। अगर x 0 से 1 तक है तो y की वैल्यू क्या है 0। देखो ध्यान दो, x 0 से 1 तक है तो y का आंसर क्या है बोलो 0 है। तो 0 और 1 के बीच में y की वैल्यू क्या हो गई बोलो 0। देखो ध्यान दो 0, ठीक, यहां पर ये 0 वैल्यू आ गई। 0 पर इक्वल लगा है तो डॉट लगा देंगे, ठीक है। 1 पर इक्वल नहीं है तो सर्कल बना देंगे। देखो ऐसे सर्कल, 1 पर इक्वल नहीं है तो क्या बना दिया, सर्कल, है ना। सर्कल का मतलब हो गया इंक्लूड नहीं करना, डॉट का मतलब हो गया इंक्लूड करना, मतलब इक्वल है। देखो ध्यान दो, x अगर 0 से 1 तक है तो y हर जगह 0, y 0 का मतलब x एक्सिस। देखो ध्यान दो, अगर x 1 से 2 तक है तो y बराबर 1। देखो 1 से 2 तक है तो क्या लेंगे, y बराबर 1। देखो ये y बराबर 1 लाइन हमने बताया था आपको, y इक्वल टू 1 लाइन क्या होती है, x एक्सिस के पैरेलल 1 की डिस्टेंस पर ऊपर। y इक्वल टू 2 लाइन क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल 2 की डिस्टेंस पर ऊपर, ठीक है। तो जैसे अगर x को 1 से 2 तक ले रहे हैं तो y इक्वल टू 1 मिला, तो देखो ये लाइन हो गई y इक्वल टू 1। लेकिन ये लाइन कब लेनी है, जब x 1 और 2 के बीच में है। तो देखो ये x 1 2 के बीच में तो y बराबर 1। देखो ध्यान दो, x बराबर 1 पर इक्वल है तो 1 पर लगा दो डॉट, और 2 पर इक्वल नहीं है तो 2 पर क्या बना देंगे बोलो सर्कल। ध्यान दो, 1 पर इक्वल है तो डॉट, 2 पर इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा बोलो सर्कल। इसी प्रकार देखो जब हम 2 3 के बीच में जाएंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 2, y बराबर 2। देखो 2 3 के बीच में ये 2 और 3 और y की देखो वैल्यू क्या हो गई बोलो 2। ऐसे करके देखो ये ग्राफ आया। अच्छा पीछे चले, देखो x को अगर -1 से 0 तक ले तो y की वैल्यू कितनी है -1। देखो ये x को -1 से 0 तक ले तो y की देखो वैल्यू क्या हो गई बोलो -1। देखो ये ऐसे करके आ गई, यहाँ पर देखो ये इधर डॉट इधर सर्कल। इसी प्रकार पीछे और भी हम लोग जा सकते हैं। ध्यान दो, तो देखो ये इसका ग्राफ बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का।
देखो जो ग्राफ बना वो सीढ़ियों टाइप का ग्राफ है, स्टेप टाइप का, सीढ़ी नुमा ग्राफ है, स्टेप। तो इसीलिए इस फंक्शन का एक नाम स्टेप फंक्शन भी है, इसको हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। स्टेप फंक्शन का मतलब सीढ़ियों वाला ग्राफ। ठीक, क्या है देखो, 0 से 1 तक y0 है, x 1 से 2 तक y1 है, x 2 से 3 तक y2 है, x -1 से 0 तक y क्या है, -1, x यहां लेंगे तो y ये होगा। तो इस प्रकार से देखो ये ग्राफ आगे तक जा सकता है हमेशा। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम x को देखें तो x सब कुछ है, x पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है, सब कुछ है। इसलिए हम कहते हैं इस फंक्शन का जो डोमेन है वो r है। डोमेन का मतलब क्या होता है बोलो, x। तो x क्या है, r है, ऑल रियल नंबर्स। x की कोई भी वैल्यू इसमें रखी जा सकती है। लेकिन जब हम y की वैल्यू की बात कर रहे हैं, y का मतलब क्या होता है, रेंज। तो देखो y की वैल्यू सिर्फ इंटीजर आ रही है, सिर्फ इंटीजर। तो इसीलिए इसका जो रेंज है, मतलब जो y का वैल्यू है वो क्या है बोलो, इंटीजर से, ध्यान दो, इंटीजर्स। ठीक है, तो इस फंक्शन का डोमेन मतलब x r है, क्योंकि x कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन जो y है वो सिर्फ इंटीजर है, इसलिए इस फंक्शन का रेंज क्या बन जाएगा बोलो, इंटीजर। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको जरा बच्चे नोट करिए, फिर मैं और आपको इसके बारे में, देखो ये फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।